देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है ग्वाई में। जैसा कि मैं बता दूं कि हम आज पहुंचे हैं ग्वाई में। एक यहाँ पे डेयरी चलाते हैं कुंदन जी। हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर जो डेयरी में दूध देते हैं किसान, अधिकांशतः किसान कहते हैं कि डेयरी में दूध देने से कोई फायदा नहीं है। आखिर डेयरी, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां डेयरी नहीं पहुंचा हुआ है, लेकिन किसान कहते हैं कि डेयरी में दूध देने से फायदा नहीं है। तो हम आज कुंदन जी से समझेंगे कि आखिर डेयरी आप 25 साल से चला रहे हैं, आखिर क्या ऐसा बात हो रहा है कि किसान नाखुश रह रहे हैं। तो सबसे पहले कुंदन जी की बात सुने। आप अपना परिचय बताइए। मैं कुंदन कुमार, ग्राम ग्वाय दूध उत्पादक सहयोग समिति का सचिव हूँ और मैं लगभग 25 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। 25 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा हूँ, ज्यादा दिन से, लेकिन 25 वर्ष से मैं सचिव पद पर हूँ, यहाँ का सचिव पद पर है। अच्छा सर कुंदन जी, जैसे पशु आज लोग पालते हैं, एक पशु या दो पशु पालते हैं और दूध कर डेयरी पहुंच जाते हैं लेकर और दूध देते भी हैं। लेकिन जो पशुपालक जो जानवर पोसने वाले हैं, जो उनका लागत होता है, उस लागत का जो मूल्य, उनका जो फायदा चाहिए, उस तरह का फायदा डेयरी से नहीं मिल पाता है। लेकिन किसान जो है मजबूर होते हैं देने के लिए डेयरी में। आखिर क्या कारण ऐसा होता है? जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम दुग्ध व्यवसाय के बारे में आपको बताते हैं। दुग्ध व्यवसाय जो है वो आज के युग में बहुत उत्तम किस्म का व्यवसाय है। आज हम लोग खेती गृहस्थी भी करते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अपना प्रॉपर जहां तक मानना है, हम खेती भी करते हैं, लेकिन हमको खेती से ज्यादा मुनाफा गाय पोसने में और उस दूध देने में हमको बुझाता है मुनाफा। तो मुनाफा जैसे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला चीज तो है कि हम इस व्यवसाय में हैं तो गौ सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखे हुए हैं। दूसरा चीज उसके बाद इसके साथ साथ आर्थिक युग है, अर्थ चाहिए। तो दूध को हम बेचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक हम मार्केट में ले जाकर के बेचते हैं और दूसरा हम समिति में दूध देते हैं। तो मार्केट में दूध कुछ महंगा जरूर बिकता है, लेकिन सोचने की बात है, यह एक सहकारिता है, सहयोग समिति है। हम आप बहुत लोग कहते हैं कि इसका रेट बहुत कम है, रेट बढ़ा दिया जाए, रेट बढ़ा दिया। रेट का मांग लोग हमेशा उठाता है, हर समय। सोचने का विषय ये है कि जो भी हमारा संघ है वो किसान से दूध को संग्रहित कर करके और उसको मार्केटिंग में बेचती है। मार्केट में जाकर के उस दूध को बेचना है और वही पैसा रिकवरी कर करके किसान के पैकेट में जाता है। आप सोच लीजिए कि अगर मनमनता रेट इसका बढ़ाया जाए तो आप दो भाई हैं। एक भाई आप किसान गांव में रह रहे हैं, आप मवेशी रखे हुए हैं, दूध लेकर के समिति में जाकर के दूध दे रहे हैं। आप ही का दूसरा भाई शहर में रह रहा है, बिल्कुल, और उस दूध को वही आपका भाई खरीदेगा और उसी का पैसा आपके जेब में आएगा। तो जब दूध का अनवरत दाम बढ़ेगा तो इसका सीधा प्रभाव आपके भाई पर भी पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो इसमें जो रेट का निर्धारण होता है, वह जो उत्पादन कर रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है और जो उसका उपयोग कर रहा है, जो उपभोक्ता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। यानी ऐसा सामंजस्य बना। अब रही मुनाफा की बात, तो आप देखिए, मुनाफा कमाने के लिए एक दूसरा फैक्टर है। आप अगर एक गाय रखे हुए हैं, आप उससे कितना मुनाफा कमाइएगा? आप अकेले एक गाय रखे हुए हैं, आपका सारा मेहनत खर्चा एक ही गाय पर बैठ रहा है। आप उसके जगह 5 गाय ले लीजिए, 5 गाय लीजिएगा, आपका लागत खर्च कम जाएगा। लागत खर्च जैसे ही आपका कमेगा, मुनाफा बढ़ जाएगा। तो स्वाभाविक चीज है कि मुनाफा बढ़ेगा। फिर भी हम भी इस बात को मानते हैं कि जो कीमत होना चाहिए वो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा संघ स्तर से तरह तरह का प्रयास किया जाता है ताकि किसान को कैसे मुनाफा दिया जाए। जैसे अभी फिलहाल 3 रुपये लीटर किसान को संघ हमारा दे रहा है। माने दूध के अलावे 3 रुपये लीटर प्रोत्साहन राशि मिल रहा है किसान। अगर आपका दूध 40 रुपये लीटर डेयरी में ले रहा है तो 3 रुपये अलग से लीटर वो आपको देगा।
अभी मिल रहा है। आप हर गांव में जा करके सेक्रेटरी से पूछिए या किसान से पूछिए, सब लोगों को 3 रुपये लीटर इस समय मिल रहा है। उसके बाद अब आप आ जाइए कि डेयरी में ही दूध हम क्यों दें। बिल्कुल सही बात है, डेयरी नहीं क्यों दें? क्योंकि अभी प्रतियोगिता का मार्केट है। आपके भी क्षेत्र में बहुत सारी माने अति जो दूध समितियां जो है वो इधर उधर भटक जाती है। जैसे मान लिया कि अमूल का है या कोई एक दूध धारा है, तो हम तो अपने किसान को कहते हैं कि आपका अगर 1 लीटर भी दूध है तो आप सुधा का जो कलेक्शन है उसी में दीजिए। अच्छा। इसलिए कि संघ जो है हमारा वो इतना मतलब किसान के प्रति जागरूक है कि अभी हम लोगों के यहाँ एक स्कीम आया है कि मतलब जो किसान यहाँ दूध दे रहे हैं, हमारे समिति में दूध दे रहे हैं, खुदा न खास्ते आपकी गाय मर गई, अगर आपकी गाय मर जाती है तो आपको 10 से 12 दिन के अंदर में 25,000 रुपया का आर्थिक मदद किया जाएगा, जो आपको लौटाना नहीं है। उसके लिए जो बता रहे हैं कि गाय मर जाती है तो उसका जो सारी दूध उत्पादन जो खरीदते हैं दूध है वो 25,000 का मुआवजा देते हैं, तो उसका प्रक्रिया क्या है, कैसे क्या है? उसका प्रक्रिया है कि जैसे गांव में किसी का जानवर अति हो गया, आप सबसे पहले सेक्रेटरी को जाकर के बताइए। अच्छा। आपके गांव का वो सचिव है तो वो आपके बारे में तो जानबे न करेगा कि हाँ आपकी गाय मरी है, आपकी गाय कितनी की थी, आप दूध दे रहे हैं नहीं दे, इसका सारा रिपोर्ट उस संघ को देगी। अच्छा। संघ का पदाधिकारी तुरंत 1 से 2 दिन में आकर के और उसके बारे में पूरा जानकारी उपलब्ध करा लेंगे। एक फॉर्म आया है, फॉर्म भर करके उस संघ को भेज देंगे और संघ 15 से 20 दिन के अंदर में आपके खाते में 25,000 रुपया दे देगी और वो पैसा आपको लौटाना भी नहीं है, वो आपको आर्थिक सहायता दिया गया। इतना ही नहीं है, अच्छा। इसके अलावे भी है, अगर भगवान न करे कि ऐसा हो किसी के साथ, अगर कोई किसान समिति में दूध दे रहा है और मान लिया कि वही आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, कोई कारण हो, किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो वैसे उस आदमी के का जो नॉमिनी, मान लिया कि किसी का मृत्यु, उसके पत्नी को या बेटा को 1 लाख रुपया का आर्थिक सहायता हमारा संघ पहुंचाएगी। अच्छा, वो भी अब सचिव वगैरह लोग से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसमें उम्र का कोई सीमा नहीं है, आप 60 वर्ष के रहिए, 65 वर्ष के रहिए, 70 वर्ष के रहिए। जैसे इंश्योरेंस भी होता था हम लोगों के यहाँ स्कीम, लेकिन इंश्योरेंस जो होता है तो मान लिया कि इंश्योरेंस करवाने गए, किस्त दे रहे हैं ठीक है, जब क्लेम निकालना होगा तो इंश्योरेंस कंपनी 100 आपका अति करेगी कि आपका आधार कार्ड ऐसा है तो वैसा है, इसमें कुछ नहीं है। आपने कभी इस तरह का प्रोग्राम किया है कि नहीं, जो आपके सामने ऐसा कोई केस आया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं आया है केस, क्योंकि अप्रैल से 1 अप्रैल से लागू हुआ है। अच्छा, इसी 1 अप्रैल से लागू है। अब यहाँ तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे गांव के बगल में अभी शर्मा भसारा एक गांव है। अच्छा। और वहाँ एक गाय मर गई है, समझे ना, उसका सारा अथी बन करके रिपोर्ट चला गया है, हमरे समझ से वहाँ पैसा भी आ गया होगा। अच्छा, समझे ना। अच्छा, एक दूसरा बात यह है, सब प्रश्न उठता है कि जैसे गाय लोग तो खरीद लेते हैं, भैंस खरीद लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो उसका चारा होता है, दाना जो होता है, वो दाना कभी कभी डेयरी में सब जगह उपलब्ध नहीं रह पाता है, तो पशुपालक जो होते हैं वो भटकते हैं, इधर से उधर भटकते हैं। आखिर क्या कारण हो जाता है कि डेयरी में नहीं? ऐसा नहीं है, दाना उपलब्ध हमेशा होता है, लेकिन कभी 1-2 दिन देर हो सकता है। क्योंकि देखिए उसमें है क्या कि दाना का जो ट्रक है उस पर मान लिया कि 180 बोरा या 200 बोरा लोड होता है, तो हर क्षेत्र में उस संघ का एक सुपरवाइजर फील्ड अफसर होता है, उसी के पास हम लोग डिमांड देते हैं। तो मान लिया कि डिमांड में अब 200 बोरा उस पर लोड हो रहा है, मेरा 20 बोरा है, तो 20 बोरा है, तो 20 बोरा के लिए ट्रक तो वहां से आएगी नहीं जब तक 200 बोरा का लाट पूरा नहीं होगा। तो उसमें 1-8 दिन फील्ड स्टाफ इतना तत्पर लोग रहता है कि हर समिति से वो लोग अपने संपर्क कर लेता है, आपको दाना चाहिए, आपको दाना चाहिए, कोई 20 बोरा, कोई 25 बोरा, 1 से 2 दिन में वो 200 बोरा पूरा करके और गिरा देता है। ऐसा नहीं होता है कि एक प्रश्न और उठता है सर कि जो पशुपालक तो होते हैं, पशु तो खरीद लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनके पास समस्या क्या होता है कि जब उनके सीमन डलवाना होता है या बीमारी, जानवर बीमार पड़ जाता है,
तो प्राइवेट जब डॉक्टर बुलाते हैं तो पशुपालक का खून चूस लेते हैं। वो पैसे जबरदस्ती ऐंठ लेते एक तरह से। तो उसके लिए आपके डेयरी से कुछ ऐसा सिस्टम है? हाँ, उसमें भी डेयरी में हमारा एकदम सिस्टम है कि एक डॉक्टर वहाँ है, आप सचिव को बताइए, आप सचिव आपको उस डॉक्टर से कांटेक्ट करवा देगा। या अगर आपको बीमारी है, खून टेस्ट करवाना है पशु का, या मतलब उसका पखाना है, पेशाब टेस्ट के लिए है, उस सब समिति में उसका ट्यूब आयल है, आप ब्लड वहां से भेज दीजिए, कुछ नहीं करना है, उस पर नाम लिख दीजिए और दूध गाड़ी पर आप दे दीजिए। वो दूध गाड़ी लेकर के जाएगा वहां, आपका एकदम 24 घंटा के अंदर में वहां से रिपोर्ट के साथ साथ दवा का लिस्ट सब आ जाएगा कि आपको ये रोग है और ये सारी दवा आपको चलाना है। अच्छा। अभी हमारा संघ इस सब मामले में बहुत बढ़िया, बहुत एक्टिव है। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे अगर डेयरी आप चला रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसान है, कि सारे किसान खुश तो होते नहीं है, कुछ ऐसे किसान भी है जो कंप्लेंट डालना होता है। तो उनके लिए जैसे आपके डेयरी में कुछ पदाधिकारी का, जैसे थाना में जाइएगा तो नंबर टंगा रहता है, हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर का नंबर रहता है, तो उस तरह से कोई दुग्ध उत्पादन जहाँ केंद्र है वहां पर अधिकारियों का नंबर भी होना चाहिए कि जो मान लीजिए कोई समस्या है तो उस समस्या में शिकायत दर्ज करे। या फिर जैसे कुछ बहुत से पीछे ऐसा मामला मेरे सामने आया था कि डेयरी में दूध खरीदने वाले को 5 रुपया एक्स्ट्रा महंगा दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। जैसे देखिए, ऐसा नहीं होता है कि सेक्रेटरी अपने हिसाब से रेट का निर्धारण करता है। नहीं, पहले खुद ऑलरेडी हमारे पास ऐसा कंप्लेन आ रहा है। तो खैर दूसरे की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा चूंकि सिस्टम हर जगह एक जैसा होता है, हर जो समिति चलाता है, सेक्रेटरी हम लोग जो होते हैं, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लिया कि हम स्थानीय दूध बिक्री यहाँ कर रहे हैं, तो उसका कमिटी है, कमिटी प्रस्ताव लेती है कि हम इस दूध को कैसे यहाँ बेचेंगे, काउंटर सेलिंग कैसे करेंगे, और उसी हिसाब से वो बिकता है दूध, समझे ना। क्योंकि देखिए अमूमन है कि आप जब स्थानीय दूध बिक्री कीजिएगा तो उसमें आपको रेट तो थोड़ा अधिक बढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए कि समिति चलाने में खर्च भी होता है, खर्च होता है। जैसे बिजली बिल है, सेक्रेटरी जो काम कर रहा है उसका वेतन है, या मान लिया कि बहुत तरह का खर्च है, मतलब कोई जांचे सामान आया या कुछ आया, तो आखिर उस सब को मेंटेन करने के लिए तो आपको रेट तो थोड़ा उसमें रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि सेक्रेटरी अपने हिसाब से रेट रखता है, वो कमिटी तय करती है, और कमिटी जो तय करती है वही दर पर दूध हम लोग बेचते हैं। आप किसान से कैसे लेते हैं? गाय का किस रेट पे लेते हैं, भैंस का किस रेट पे लेते हैं? देखिए हम लोग दूध लेते हैं फैट के अनुसार, एक जैसा दूध नहीं हो, वो मशीन लगा हुआ है, सब ऑनलाइन प्रक्रिया है, पुर्जा देता है, माने मिलता है, वहां से आप अपना दूध ले आइएगा, वो मशीन पर चढ़ जाएगा, मशीन जैसे बताएगा आपको। जैसे गाय का दूध है तो आपका 35 रुपये भी लिया जाता है, 40 रुपये भी हम लोग लेते हैं, जैसा फैट ऐसे ने फूटा उस ढंग से उसका रेट। अगर मान लीजिए कि आप 40 का दूध गाय का लिए, तो फिर अगर वहीं पे 40 का खरीदे, अलग आपके पास ग्राहक आ गया कोई वापिस दूध खरीदने के लिए, तो फिर आप उसको किस रेट? हम लोग 50 रुपये हमारे यहाँ रेट है। 50? हाँ, कमिटी द्वारा रेट है 50 रुपये प्रति लीटर। अच्छा, जो दूध नापने के लिए एक खुप्पी लिया जाता है, और मान लीजिए कि 100 ग्राहक है, आपके यहाँ 100 ग्राहक है, तो एक एक खुप्पी जो दूध निकलता है, तो 100 खुप्पी निकला, अगर एक खुप्पी में 100 ml है तो 100 खुप्पी में कितना हुआ? वो दूध आखिर कहाँ जाता है? वो दूध स्थानीय बिक्री होता है, और उसका जो भी पैसा आता है समिति के मुनाफे खाते में जमा होता है उस पैसा। अच्छा, समझे ना। तो डेयरी में दूध देना बेहतर है या फिर बाहर देना बेहतर? नहीं, हमरे समझ से तो डेयरी में देना बेहतर है, इसलिए कि डेयरी में आप दूध दे रहे हैं तो एक परिवार से आप जुटे हुए हैं। आप मान लिया कि आप ही एक गाय रखे हुए हैं, आप अपना दूध मार्केट में ले जा रहे हैं, आप दूध मार्केट में दे रहे हैं, तो मार्केट में आपका दूध ले रहा है, पैसा दे रहा है, आपके प्रति उसका एक को पैसा सहानुभूति नहीं है। लेकिन वही दूध मेरे गांव में लोग किसान देता है, और अगर उसका किसी का जानवर बीमार पड़ जाता है, दूध दूसरे दिन नहीं आया, हम लोग पूछते हैं आपका दूध नहीं,
तो उनका गाय बीमार है, हम लोगों को बुलाने नहीं आता, हम लोग अपने चल जाते हैं उसके पास देखने के लिए कि भाई गाय का कैसा स्थिति है, उसको उचित सजेशन देते हैं, जितना बुद्धि रहता है, विवेक रहता है, उसके अनुसार दवा बता देते हैं। उससे ज्यादा होता है तो किसी डॉक्टर को फोन करके बुला करके उसको दिखवा देते हैं। तो ये सहानुभूति जो एक दूसरे के प्रति अटैच है, वो मार्केट में तो आपको नहीं मिलेगा। आजकल देखे होंगे अधिकांशतः जानवर खराब हो जा रहे हैं, समय से बच्चा नहीं दे पा रहे हैं, अधिकांशतः बीमारी ग्रसित होके बहुत से ऐसे ऐसे बीमारी आ रहा है कि जो क्षति पहुंचा दे रहा है, इससे पशुपालक को काफी घाटा भी हो जाता है। तो उस वक्त पे आपकी टीम जो तत्काल, अगर मान लीजिए कि आपके कोई फोन किया कि सीमेन हमको डिबाना है, चाहे हमारे गाय का कोई तुरंत तत्काल हो गया, तो तत्काल सेवा में क्या उस समय डेयरी से दे सकते हैं? तत्काल सेवा में अगर सीमेन दीवाना है तो हर क्षेत्र में एआई वर्कर है। अच्छा। और हम लोगों के पास उनका नंबर है। अच्छा। हम लोग तुरंत उनको फोन करते हैं, भाई फलाने आदमी का जानवर को सीमेन देना है, आप आकर के सीमेन दे दीजिए, या किसी का जानवर बीमार है आकर के देख लीजिए, वो लोग अपना सेवा देता है, बहुत अच्छा से देता है सेवा। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे मन में घूम रहा है सर कि अगर गाय पोसा जाए तो कौन सी नस्ल अच्छी है कि जो किसानों के लिए बेहतर हो? अब भैंस में कौन सी बेहतर नस्ल है कि जो सभी मौसम को और सभी चीज को बर्दाश्त कर ले? देखिए, वो भैंस में विशेष तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मुर्रा नस्ल जो है वो सबसे उत्तम नस्ल है। हम लोगों के यहाँ मुर्रा नस्ल हमको देखने के लिए मिलता है कहीं कहीं, तो मुर्रा नस्ल। और गाय में मतलब फीजियन का या क्रॉस है, या साहिवाल भी बहुत अच्छा हम लोग के यहाँ मतलब मेंटेन में रहती है। पहले हम लोग के यहाँ दोगली आती थी, देहाती, वही क्रॉस। अच्छा। क्रॉस देहाती गाय तो बहुत पहले थी, देहाती तो अब समझिए कि लमसम प्रायः मतलब विलुप्त तो हो गया है, देहाती अब है कहाँ। अच्छा। अब सब क्रॉस है, और क्रॉस जो है ना वो हम लोग के यहाँ अच्छा आती होता है। अच्छा। तो हर वातावरण को, या साहिवाल है, ये भी अच्छा है। अब तो गिर भी आपको मिलेगा, जहां तहां गिर भी मिल जाएगा, गिर का दूध तो सबसे बढ़िया होता है भाई। तो आपने सुना कि कुंदन जी क्या करे, कुंदन जी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हमारा 25 वर्ष का एक्सपीरियंस है कि किसान के लिए अगर हित में है तो डेयरी है। डेयरी का ऐसा ऐसा स्कीम है, अभी एक नया स्कीम आया है कि जो भी जानवर पालने वाले किसान हैं जो डेयरी में दूध दे रहे हैं, अगर उनका जानवर किसी कारणवश मौत हो जाती है जानवर की, तो उसको 25,000 रुपया डेयरी की तरफ से रुपया भी मिलता है, आपको उस पैसा रिटर्न नहीं करना है। ऐसे ऐसे बहुत से प्लान है जो डेयरी को किसानों के हित के लिए है। लेकिन मैं बता दूं कि इनका ये भी कहना है कि अगर आपका जानवर बीमार पड़ जाता है या फिर सीमेन की जरूरत है, आप वहां के जो डेयरी चलाने वाले सचिव हैं उनसे संपर्क करें और उनको बताएं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे समस्या है, आपको 24 घंटा के अंदर में तत्काल सेवा मिलेगा। जैसा कि कुंदन जी की बात मैंने रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय विहार।